राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम की सबसे पवित्र परिभाषा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और कैसे ये समय और दूरी से भी ऊपर होता है। ये एक ऐसी प्रेम गाथा है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी है और आज भी उतनी ही ताज़ी लगती है। वृंदावन की हरी भरी गलियों में, जहाँ हर पेड़ और हर फूल प्रेम की खुशबू से भरा था, वहाँ दो आत्माओं की मुलाकात हुई थी। राधा, जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड बसा था, और कृष्ण, जिसकी मुस्कान में सारी दुनिया का प्रेम छुपा था। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये दो आत्माओं का मिलन था जो युगों से एक दूसरे को खोज रहे थे। वृंदावन की हर गली, हर कुंज, हर पेड़ इस दिव्य प्रेम का गवाह बना। यमुना के किनारे, जहाँ पानी की लहरें धीरे धीरे बहती थीं, वहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई। राधा पानी भरने आई थी और कृष्ण अपनी गायों के साथ। सुबह की सुनहरी धूप में जब उनकी नजरें मिली तो लगा जैसे पूरी प्रकृति रुक गई हो। हवा भी थम गई, पक्षी भी चुप हो गए और यमुना की लहरें भी मानो धीमी हो गई। ये वो पल था जब दो दिलों ने एक साथ धड़कना शुरू किया था। उस पल में समय जैसे ठहर गया था। कृष्ण ने राधा से कहा था कि तुम्हारी आंखों में मुझे अपना घर दिखता है, और राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि और तुम्हारी मुस्कान में मुझे अपनी मंजिल मिल गई। ये बातचीत सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं की थी जो एक दूसरे को पहचान गई थी। उनके बीच जो मौनता थी, वो भी बहुत कुछ कह रही थी। वृंदावन के दिन स्वर्ग के दिन थे। राधा और कृष्ण साथ खेलते, साथ हंसते, साथ नाचते। रासलीला में जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा का दिल उसी धुन में डूब जाता। गोपियों के साथ जब वे नाचते तो लगता जैसे पूरी प्रकृति उनके साथ नाच रही हो। पेड़ हिलते, फूल खिलते और हवा में प्रेम की खुशबू फैलती। चांदनी रातों में उनकी लीलाएं देवता भी देखने आते थे। लेकिन खुशी के ये दिन हमेशा के लिए नहीं थे। एक दिन कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का वध करने, अपने माता पिता को मुक्त कराने और धर्म की स्थापना करने। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये जरूरी था। कृष्ण जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वृंदावन तक सीमित नहीं है। विदाई का दिन आया तो राधा का दिल टूट गया। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन मेरा दिल यहीं छोड़ जा रहे हो। कृष्ण ने राधा के हाथ पकड़े और कहा, मैं शरीर से दूर जा रहा हूं, लेकिन आत्मा से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारा प्रेम दूरी से कभी कम नहीं होगा। ये वादा था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। मथुरा जाने के बाद कृष्ण कभी वापस वृंदावन नहीं आए, लेकिन राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वे रोज यमुना के किनारे जातीं, कृष्ण की यादों में खो जातीं। गोपियां पूछतीं, राधे, कृष्ण तो चले गए, तुम अभी भी उनका इंतजार क्यों करती हो? राधा मुस्कुराकर कहती, प्रेम इंतजार नहीं करता, प्रेम जीतता है। कृष्ण मेरे दिल में है, मेरी सांसों में है। ये उनका जवाब प्रेम की सबसे गहरी परिभाषा थी। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। राधा ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की कि वे क्यों नहीं आए। उन्होंने समझा कि कृष्ण का काम बड़ा था, उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया, अपनी चाहत को आशीर्वाद में बदल दिया। यही तो है सच्चे प्रेम की निशानी। ये कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ पास होने में नहीं, बल्कि समझने में है। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, क्योंकि ये शरीर का नहीं, आत्मा का प्रेम था। ये प्रेम हमें सिखाता है कि जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, उनके सपनों को अपने सपने बनाते हैं।